नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की वैकेंसीज को लेकर जो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, उनमें बिहार के उन सभी अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में भी चर्चा होती है। चर्चा कुछ खास है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नोटिस निकाला गया था। उस नोटिस से आप लोग सभी अवगत हो चुके होंगे कि बिहार में अगर किसी मंत्री को आप अपशब्द बोलते हैं या सरकार के प्रति जो भी लोग ड्यूटी में हैं उनको अपशब्द आप लिखते हैं कुछ भी कमेंट में, है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ अपडेट आपको दिखते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ अपडेट आया था अभी कुछ दिन पहले, बहुत लोगों ने उसका वीडियो डाला भी था बनाकर। तो अब ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं? जब ये 21 अभ्यर्थी कॉपी लेकर ही फरार हो गए थे अपने। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए कि मतलब ऐसा लगा कि वो घर पे ले जाके अपना पेपर लिख रहे हैं। वो वीडियोस कब का है, क्या है, कैसा है, उसका पुष्टि किए बिना कोई सच्चाई के ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो न्यूज़ अखबारें बोल रही हैं, पेपर माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो खगड़िया में करीब 21 अभ्यर्थी जो ऐसे थे जो कि कॉपी लेकर ही फरार हो गए। बिहार होमगार्ड वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो मामला एक सिंपल सा है। अगर ऐसे ही लगातार हर एग्जाम के चीज़ें होती रही तो कौन ऐसा होगा कि जो उस नोटिस को मानेगा? जी हाँ, सरकार कहती है कि आप हमें गाली मत दें। सरकार के प्रति जितने भी ड्यूटी में लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमें गाली मत दें। तो ये काम करने से रोक सकते हैं कि नहीं? वो लोग रोक सकते हैं क्या? एक या 21 छात्रों के चलते पूरे 15,000 लोगों का यहाँ पे एग्जाम स्थगित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए, 15,000 लोगों ने इस एग्जाम को दिया है, लगभग 15,000 लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे 550 की वैकेंसी है और ये चीजें हो रही हैं यहाँ पर। तो जो छात्र मेरिट वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या वो इस नोटिस को मानेंगे? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आप लोग प्लीज़, कि मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को कि किसी भी नेता को या फिर किसी भी कर्मचारी को, किसी को भी यहाँ पे अपशब्द ना लिखें, है ना, ताकि उनके ऊपर भी आपकी छवि खराब पड़े। तो ऐसा तो यहाँ पे इन लोगों ने लिख के दे दिया कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इस पे कब कानूनी कार्रवाई होगी? जहानाबाद में नहीं मिला प्रवेश पत्र तो यह सॉरी प्रवेश तो रोड़ेबाजी हुई। बहुत सारे जगहों पे सेंटर्स पे क्या हुआ कि उनको एंट्री बंद कर दी गई। अब कोरोना काल है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेन के चलते बहुत सारे छात्र विलंब हो रहे हैं अपने सेंटर्स पे जाने के लिए। तो आप यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं, उस पर अगर यहाँ पे कोई चीज़ें अगर दिक्कत होती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं लेने दिया, चलो ये तो इनकी गलती है, एक दिन पहले भी जा सकते थे छात्र, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपी लेकर जो भाग जा रहे हैं, घर पे ले जाके कॉपी लिख रहे हैं, उनका क्या, उन पे कैसे कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो आप लोग अपनी सफाई के लिए तो बोल देते हैं कि कोई धांधली नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर को यहाँ पे रद्द करना चाहिए और उसका एग्जाम फिर से लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताएंगे। सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, अब सवाल यहाँ पे जुड़ा हुआ है दोस्तों शिक्षक बहाली को भी लेकर। जी हाँ, लगातार यहाँ पे 10 वर्षों से मैं बात करूँगा, पिछले पुराने जितनी भी वैकेंसीज हैं, नियमित नियोजित वाले शिक्षकों की भी वैकेंसी की बात करूँगा, 10 साल से ये लोग बैठे पड़े हुए हैं। ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, पटना हाई कोर्ट जाने के बाद भी यहाँ पे इनका मामला सामने नहीं आता है, तो ये क्या करते हैं, आंदोलन पर उतरते हैं। आंदोलन होता है तो इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। बताइए, ये छात्र है बिहार के जो कि भविष्य इनका यही मतलब उज्जवल है, यहाँ पर यही है ना कि मतलब जो लोग यहाँ पे नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। तो ये कोई उग्रवादी या आतंकवादी तो है नहीं जो कि उपद्रव मचा रहे थे, शांति से अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज। ये अभी 2-3 दिन का ही आप आसपास का ये न्यूज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, मैं समझाता भी हूँ कि शांतिपूर्वक ही अपना आंदोलन करें। उस आंदोलन में हम लोग भी साथ होंगे, आपके जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं, जितने भी टीचरगण हैं, ये सभी आपके साथ होंगे। लेकिन सरकार के प्रति जो सरकार का रवैया है उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि बिहार के छात्रों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षकों को शिक्षा के काम में ही लगाएं और ठेकेदार ना बनाएं, ये तो बात सही बात कही गई है हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन कई बार हाईकोर्ट की बातों को अवहेलना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कितनी डेट निकाली, तारीख पे तारीख दिया गया है। जी हाँ, शिक्षक बहाली को लेकर, उनके नियोजन को लेकर, उनकी जांच प्रक्रियाओं को लेकर तो अभी भी डेट पे डेट मिल रहे हैं। तो ये हाईकोर्ट का एक माननीय, हम लोग कहते हैं ना इनको, माननीय हाईकोर्ट, यहाँ पे उच्च न्यायालय, तो इनके बातों को अवहेलना पे अवहेलना हो रही है। ये है बिहार सरकार जो कि बिहार के छात्रों के साथ, जो भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ कर रही है। अब रही बात कुछ वैकेंसीज को लेकर जिसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ,
दोस्तों एक मेरिट लिस्ट तैयार किया गया यहाँ पर, और उसका जल्द ही 228 जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली जाएगी। दोस्तों जो निकाली तो गई है एक्चुअली, पिछड़ी जाति के कमर रजा हुआ टॉप दूसरे जो हैं कमर रजा, उनके टॉप दूसरे नंबर पर आर्थिक रूप से कमजोर आज़ाद अहमद हैं। तो ये लिस्ट तो लगभग तैयार है, ये जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि लोक सेवा स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है PhD में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बहाली के लिए आवेदन करने वाले उन सभी अच्छी खबर है कि आवेदन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। चूंकि आपको बता दें कि जो एग्जामिनेशन था, यानी कि जो ये आपकी नियुक्ति निकाली गई थी, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, और आवेदन के आधार पर ही उनका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया गया है। मेरिट लिस्ट में टॉप हुए कमर रजा पिछड़ी जाति से हैं और उन्हें 97.6 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर आए हैं मोहम्मद आज़ाद, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं और इनके अंक हैं 76.7। तीसरे नंबर पे हैं दोस्तों सुशील कुमार गुप्ता, जो कि 96.5% के अंक के साथ हैं। तो ये इनका लिस्ट निकाला गया है, ये आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएगी, इसको देख सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों यहाँ पर, जो कि संविदा कर्मी को बहाली ली गई है संविदा के आधार पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियर्स की बहाली हुई है। सभी जूनियर इंजीनियर संविदा पर बहाल होंगे। पहली बहाली 1 साल के लिए होगी, और कार्यरत अगर संतोषप्रद आपका जॉब रहा, मतलब कार्य रहा, तो आपको संविदा बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बात कही गई है यहाँ पर। तो ये 288 इंजीनियरों की जो नियुक्ति है ये जल्द ही कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ये वैकेंसी आ चुकी थी पहले ही, और इसके बारे में अब अपडेट। यह वैकेंसी भी आपको बता दें कि 2 साल पहले की निकाली हुई वैकेंसी है। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दिया हुआ था, सारी डिटेल भी आपको पहुँचाए हुए थे। खैर एक अपडेट और है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, BPSC को लेकर। अब मैंने एक अपडेट आपको ये दिया भी था कि कल ही दिया था अपडेट कि संविदा पर बहाल कर्मियों को अब एक नया अपडेट और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, अगर वो सेवानिवृत्त या फिर नियमित होने तक बने रहेंगे नौकरी में, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए फ़ायदा क्या, कई सुविधाओं की सौगात उनको मिल सकती है। तो ये जो लोभ है, प्रलोभ है, ये उन कर्मियों के लिए है जो कि जॉब में हैं ऑलरेडी। तो संविदा पर जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल हैं यहाँ पर कर्मी, सेवानिवृत्त या नियमित होने तक उन्हें बने रहना होगा नौकरी में। सरकार ने संविदा बहाल कर्मियों को सेवा शर्तों की बदलाव करते हुए उन्हें नियमित कर्मियों के समान कई गई सुविधाएं दी हैं। 2007 के सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर संविदा कर्मी के लिए जारी किए गए प्रावधानों में कई अहम संशोधन भी किए गए हैं। इसके तहत संविदा पर बहाल कर्मियों को सेवानिवृत्त की तिथि या नियमित होने पर संविदा के नियोजन पर अपनी नौकरी में रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न तरह के अवकाश की सुविधाएं भी दी हैं। साथ ही हर वर्ष यहाँ पर जो मानदेय है उसका पुनरीक्षण किया जाएगा, अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा, सर्विस बुक का रिकॉर्ड देखा जाएगा, यात्रा व्यय देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा जो मिलती है कर्मचारियों को, राज्य का बीमा हो गया या कार्य की वार्षिक मूल्यांकन हो गया, ये वेटेज उनको दिया जाएगा, यानी कि सुविधाएँ ये मिलने जा रही हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं बिहार में। तो ये एक उनके लिए अच्छी अपडेट है। बाकी जो भी इनकी वैकेंसी है, जो नए संविदा की वैकेंसी है, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि लगभग 50,000 की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकती है और नियोजित पे भी हो सकती है। तो अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में भी बताया था आपको मैंने, बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये होमगार्ड की वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे लाठीचार्ज हुए हैं, जिसका मैंने अपडेट आपको दिया है भाई। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि बिहार में नौकरी पाना आसान नहीं, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन जैसा है लगता है। अगर कोई विद्यार्थी अगर यहाँ पे खुद को तैयार करके जाता भी है एग्ज़ाम देने, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। ये सरकार की यहाँ पे रणनीतियाँ हैं कि कम लोग बैठे एग्ज़ाम में तो कम लोग कहीं हो। लेकिन उपद्रव क्यों हुआ इसके बारे में इसके पीछे जानने की आपकी ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें ना हो आगे चलकर भविष्य में। सरकार से ये कामना करते हैं, और ये जो परीक्षा हुई है इसको प्लीज़ इसको रद्द किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत बड़े चीज़ें नहीं है, ये बहाली है सिपाही भर्ती को लेकर। और ये 15,000 यहाँ पे वैकेंसी में लोग बैठे और 500-550 यहाँ वैकेंसी है, जिसमें कि 250 सिर्फ मात्र जो हैं जो छात्र हैं वो अलग से इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी होमगार्ड की जो लोग पहले से कार्यरत हैं वो लोग 250 पद पे फाइट करेंगे। तो 250 पदों की वैकेंसी है, 1250 लोग यहाँ पे बुलाए जाएंगे PET में। तो उनके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे परीक्षा उनकी अच्छी से हो और साफ़ सुथरी हो, ना कि ऐसे धांधलीबाजी जैसी परीक्षाएं हो। एक अपडेट आ रहा था दोस्तों यहाँ पे कि BPSC को लेकर बिहार में सहायक अभियंता सिविल मेन का रिजल्ट दे दिया गया है।
आप सभी को बता दें कि सहायक अभियंता सिविल लिखित परीक्षा का रिजल्ट रविवार को यहाँ पे बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया है, जिसमें कि 3107 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। और परीक्षा का आयोजन जो है दोस्तों 27 और 31 मार्च को 2019 में पटना में लिया गया था। तो 2019 का रिजल्ट अब दे दिया गया है फाइनली आप लोगों का। और सफल उम्मीदवार जो पीटी में 9264 थे, जिसमें कि 3107 अभ्यर्थियों को यहाँ पे अब शामिल किया गया है, जिनमें से ये आपका आंकड़ा है जो कि हर कैटेगरी वाइज आपको बताया भी गया है। तो दोस्तों इन सब के अपडेट से मैंने आपको अवगत कराया है। आपकी क्या राय है यहाँ पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार के छात्रों के लिए जो भविष्य है वो, जैसे कि आपने होमगार्ड का वैकेंसी देख ही लिया है, बीपीएससी का रिजल्ट आया है, पीएचडी का रिजल्ट तैयार है। इसके रिक्रूटमेंट होने के लिए 288 लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होना है जूनियर इंजीनियर के पदों पे। तो रिजल्ट तैयार है, उसका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा जल्दी। तो इन सभी लेटेस्ट न्यूज़ से आपको मैंने अवगत कराया अपने इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। धन्यवाद।